तो तुमको सारा तारे दोनों खातर परेशान हो तुम बैठ के करना चले जाइए वैसा ने परेशानी फिर बताओ हम क्या खातर बैठे हैं इज्जतदार बात है। विवाद ऐसा है सर कि ये मुल्तानी रसोई वाला जो इसका संचालक है ये दांद ना बाद में निकाल लियो। चलो जो आपसे पूछे पहले वो बताइए आप बात की बात है। ये ना मोहित सरदाना है मुल्तानी रसोई को चलाने वाला संचालक। उसने मेरे से लैपटॉप रखवाया था गिरवी। उसने मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसे 15। हाँ जी नहीं रखवाया था, उसने बोल दिया था आपने रखा था। उसे यूज करने के लिए भी चाहिए था तो वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग भी उसने रखवा लिया था उसको। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको गूगल पे करके भी ट्रांजैक्शन 15,000 रुपए की अमाउंट और फिर इससे मैंने लैपटॉप जब मांगा तो लैपटॉप देखा तो पूरी तरह से इसने मेरा प्राइवेट जो चीजें थी पासवर्ड डैमेज, स्क्रीन, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर ऑल टोटली वो डैमेज था जो मेरा लैपटॉप था। तो मैंने कहा ये किसकी परमिशन से आपने करवाया है, मुझे बताया आपने एक बार भी। तो ये कहता है कि इसमें परमिशन की क्या जरूरत थी, मेरे से चीट करके इसने मेरे जो एक्सक्लूसिव जो पार्ट्स थे वो निकाल लिए गए उसमें से। और ने अभी कहा कि आपसे बात हुई थी कि उनको नीड है और आपको पेमेंट की नीड थी। हाँ आप जी। दोनों ने आपसे सहमति से लैपटॉप रखा, उसके बाद पासवर्ड को तोड़ने की बात कहाँ से आई जब आपने उनको यूज करने के लिए दे दिया? यूज करने तो के लिए उसके बाद इस चीज का कहाँ से आई कि उन्होंने आपकी बिना परमिशन किए सब कुछ? हाँ जी, वो कहता है कि जब मेरे को जरूरत होगी तब मैं आपसे पूछ लूंगा, लेकिन इसने प्राइवेट चीजों को लेने के लिए वो तोड़ना चाहा अपने आप। मैडम किस किस तरह की प्राइवेट चीजें थी जो आप मानते हैं कि लैपटॉप से गायब है? हाँ जी, प्राइवेट पिक्चर्स थी कुछ ऐसी, कुछ वीडियोस थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे, कुछ फाइल्स ऐसी थी उसमें जो कि मेरी प्राइवेट थी जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती विद शेयर एनीवन। लैपटॉप की डिस्प्ले टूटी हुई थी? बिल्कुल सर डैमेज थी, बिल्कुल मदर। हाँ जी, मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने ये भी बताया कि हाँ जब आपने पेमेंट देने की बात की तो उन्होंने लैपटॉप देने से मना किया, जबकि आप कह रहे हैं कि 8 महीने से कंटिन्यू उनकी कॉल आ रही थी कि आप अपना लैपटॉप ले जाओ और पेमेंट कर दो। बिल्कुल आ रही थी तो मैडम। फिर देने से क्यों मना किया? उनके मन में पाप आ गया कि ये इसके पास पैसा बनेगा नहीं और ये देने आएगी नहीं, लेने नहीं आएगी और हम रख लेंगे इसको। ये तो उसकी पॉलिसी थी कि पहले गूगल करवा लेते हैं बाद में उसे मना कर देना। हमने रिपेयर करवाया था दोबारा, तब हमने उसको चला के देखा था तो वो उसमें कुछ नहीं आ रहा था, बीप आ रही थी ओनली स्क्रीन पे। जैसे स्क्रीन टूटने के बाद भी वो अंदर से चलती रहती है ना, तो वैसे था वो सिस्टम। तो आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की कि आपकी प्राइवेट चीजें उसमें थी और आपने उसको गिरवी रखा किसी और के पास? तो मैम जिस फोल्डर पे हमारे प्राइवेट पासवर्ड्स लगे हुए थे वो प्राइवेट थे, वो ही इसने तुड़वाए हैं। जब मैम उसको ओपन ही कर लिया गया तो पासवर्ड तो कोई खास चीज नहीं होती। नहीं, जैसे पर ऐप उस पे एप्लीकेशंस पे उस पे पासवर्ड लगे होते हैं, वो लगा रखे थे मैंने। पर एप्लीकेशंस पे पासवर्ड लगाए जाते हैं जिसको वो रिमूव नहीं कर सकता था। चलिए, आप पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल पुलिस आई थी और पुलिस एसएचओ खुद बोल के गए थे ये हमारा मैटर नहीं बनता। वो बुलाई जब गई थी वो यही कह के गई थी कि हमारा मैटर नहीं बनता है, ये सिविल शूट का मैटर बनता है, देन लेन का मैटर है। उन्होंने 420 कंप्लेंट देने के लिए गए थे, आपने दी अपनी तरफ से कंप्लेंट? बिल्कुल गए थे मैडम, यहाँ भी आई थी पुलिस, यहाँ भी उन्होंने मना किया कि वो नहीं पुलिस बनते। पहुंची है, महिला पुलिस भी आपको यहाँ से उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप फिर भी बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट नहीं दूंगी और पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए। कंप्लेंट ना देने की वजह क्या है? कंप्लेंट ना देने की वजह ये है कि वो इसमें इन्होंने एक मैनिपुलेट जो माइंड से वो सेट किया हुआ है कि इसको सिविल शूट का मैटर बना के धरने से उठा दिया जाए। हमने कहा है कि इसने 420 हमसे की है। मैडम पूरे मामले के अंदर 420 हुई, ये कब मामला हुआ था मैडम? कब से कब के बीच का ये पूरा मामला? ये सर 25 जन टू टिल डेट। यहाँ धरना देने से पहले आपने पुलिस से तालमेल किया था कि अब आपके साथ 420 हुई है? बिल्कुल किया था सर। कहाँ किया? सेम डे 10 ऑफ डेट को। बिल्कुल सर, 10 ऑफ डेट को पुलिस यहाँ 112 पहुंची है। यहाँ तो धरना देने के बाद पहुंची होगी। नो सेम डेट पे पहुंच गई थी। आपने कॉल किया था 112? हमने भी कॉल किया है, इन्होंने भी कॉल किया। नहीं, कॉल किसकी तरफ से थी? मेरी तरफ से। 112? हाँ जी। क्या रिस्पॉन्स रहा? वो यही रिस्पॉन्स था, वो कहते कि इसमें तो हम कोई इन्वॉल्वेशन नहीं कर सकते, ये सिविल शूट का मैटर। अब क्या चाहते हैं? पुलिस आपको कंप्लेंट देने के लिए कह रही है, आप क्या चाहते हैं? मैडम हम जरूर कंप्लेंट दे देंगे जब अगर वो हमारी तरफ से कुछ एक्शन ले तो। अदरवाइज क्या कीमत क्या थी मैडम लैपटॉप की? लैपटॉप की 70,000 थी, लेकिन आज के अकॉर्डिंग तो उसकी कीमत 20-21 हजार के बीच की है। आज का मुझे नहीं आइडिया कोई, मुझे तो जैसे बताया गया वैसे मैं आपको बता रही हूँ। मुझे मतलब आपने परचेज किया था लैपटॉप?
लैपटॉप सर मुझे 2.5 साल हो गए हैं परचेज किए हुए। आपने ये बिल्कुल किया था। कितनी पेमेंट अदा की थी आपने लैपटॉप लेते समय? लैपटॉप ये मेरे किसी निजी बंदे से मंगवाया था, तो उसने बताया था कि 70,000, वो हमसे 70,000 लेके गया था। बिल उनके पास है वो। सबसे बड़ी बात, जब हाँ आपने जी। लिया था वो लेटेस्ट मॉडल था उस टाइम का, बिल्कुल लेटेस्ट था सर। तो ऐसा कैसे मानते हैं 2 दिन में 2 महीने 2 साल के अंदर जो है उसका 50,000 रुपए की में टूट जाए? सर वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी पहले से पब्लिश्ड है। जब हमने परचेज किया तब उसने निजी बंदे ने हमें बताया था कि 70 का, हमसे वो 70 लेके गया था। ओनर आप नहीं है? ऑनर में ही हूँ। किसके नाम पे बिल है? बिल मुझे ध्यान नहीं है, हमारे घर में से किसी के नाम से है, बट ये चला मैं रही हूँ स्टार्टिंग से। नहीं, किसके नाम का बिल है थोड़ा बताइए ना, कि लैपटॉप किसके नाम पूनम पे के है? नाम से ही है, जहाँ तक है आइडिया मेरे ही नाम से है सर। हाँ जी। लैपटॉप का मॉडल कौन सा है वो बता दीजिए, जिसको चलते आपके साथ फ्रॉड हुआ है। लैपटॉप का मॉडल कौन सा है? मॉडल सर तू बता ले, आके आजा, बता ले, इससे ही पूछ लो। उससे पूछ लेंगे हम लोग। नहीं, आप अपना उससे ही बता पूछ लो, बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। लैपटॉप का मॉडल क्या है मैम, जिससे हम डेल का एपर्शन का मॉडल है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बट मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी। कहाँ से परचेज? ये दांत है ना तेरे, तो मैं निकलवाऊंगी। हाँ जी। 2 साल से यूज कर रहे थे आप। नैनो पड़े इसके निकलना है कि पीड़े दांत हो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यूज किया था, मुझे यूज के लिए चाहिए था। जो इसका ज्यादा डाटा के बारे में बता सकता है वो गौर से मेरी कजन को पता है। में एक बात और है, जिस बंदे ने मोहित सरदाना और एम्स हुड्डा कॉम्प्लेक्स का जो राकेश है, जिसने मेरा लैपटॉप तोड़ा है, डैमेज किया है, उसकी खुद की कही बात के अकॉर्डिंग हमने डील की थी कि ये कह रहा था पहले तो मैं 40,000 आपके लैपटॉप के विद आपका जो ये डैमेज लैपटॉप है ये मैं दे दूंगा, लेकिन बाद में ये मुकर गया। इस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है और इसने धमकी भरे मुझे मैसेजेस भी किए हैं कि, और उसके बाद इसने मैडम आपको उसके बाद उसने डिलीट कर दिए मेरे फोन से। धमकी भरे मैसेजेस थे और काफी सारे मैसेजेस थे। क्या मैसेज क्या था मैम? मैसेज यही था कि तुझे मैं देख लूंगा और तू मुझे धमकी दे रही है इस चीज का, तेरे ऊपर FIR लॉस करवाऊंगा और तू अगर अपनी बात पे ना आई तो अपनी जान का हिसाब लगा लियो। ये सब मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पे एवरीवन फॉर डिलीट। अभी आपने बताया कि आप खुद अपने मुंह से बोली हैं कि 25,000 की कीमत कोई शॉप वाले आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो फिर 40,000 वो क्यों भुगतान करेंगे? मुझे क्या पता, वो किसी से, मार्केट वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं मुझे इस चीज का। आपने बताया हाँ जी। आज के रेट के अकॉर्डिंग वो चीज, आज के तारीख के अनुसार वो चीज 20,000 से 21,000 के बीच की है और आप आप 25,000 कह रहे हो, तो आप 50,000 कैसे मैडम, डिमांड कर सकते हैं? 50,000 इस लैपटॉप की जो कीमत थी उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको रखा था उस टाइम तक की एवरेज लगा के इसने खुद इस चीज का फैसला किया था कि आपकी तो अब ये जो डैमेज लैपटॉप है इसकी कीमत 0 हो गई, चाहे 1,000-2,000 जितना भी है वो है, प्लस हम इसकी जो हर्जाना अमाउंट है, जो इसका है, जो भी इसका खर्चा है एसेसरी का, वो सब मैनिपुलेट करके 40,000 में इसको हम डन कर लेते हैं। इसने ये बोला था। मार्केट वालों ने टेलीफोन कराया था, औरतें धरना देकर बैठी हुई है जो कि आने जाने वालों को तंग व परेशान हो रही है, जिससे मार्केट में काफ़ी तनाव था। उसकी सूचना पाकर हम आए। पूनम बंसल नाम की लेडीज है, उससे हमने कहा था कि आप थाना में कंप्लेंट दो जिस संबंध में जो आपके साथ 20 से घटे है, परंतु इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दी। कोई लैपटॉप का मैटर है इनका, तो ये धरना देके ज़बरदस्ती अपना ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अगर ये कंप्लेंट देगी तो इसकी जांच करके दोनों पक्षों को बुला के जो कार्रवाई होगी लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये जो धरना देकर बैठे हैं इसको उठाया जाएगा? हाँ, धरना देके बैठे इनको उठाई जाएगी। ये लीगल नहीं है, अनलीगल है, इसका कोई राइट नहीं है किसी के घर के आके धरना देना। सर सबसे बड़ी बात है कि जो चीज की कीमत आज के समय के हिसाब से 20-21 हज़ार है, उसके लिए 50,000 70,000 कहाँ तक आप जायज मानते हैं जिसकी डिमांड की जा रही है? इस संबंध में हमें नहीं पता कितनी कीमत है कितनी नहीं है, ना ही तो उत्तरवादी ने दिया ना परिवादी ने, हमें कोई लिखित में नहीं दी अभी तक। इस संबंध में लिखित में होगी तो जांच का विषय है। ये एक्चुअल में एक ब्लैकमेलिंग का मामला है। मैंने फर्स्ट डे ही स्टाफ को इन्फॉर्म करके दिया था, एप्लीकेशन वगैरह लिखवा रखी है, स्टाफ भी आ रहा है, बट ये ना अपनी किसी बात पे कमिट नहीं हो रहे। वो ऐसे था भी मैंने एक ना मतलब मेरे पड़ोस में रहने थे तो मतलब कहता भाईचारा हो जाता है,
मेरे को भाई भाई कहा करती थी। मैंने इनको 15,000 रुपीज़ दिए थे एज ए मतलब भाईचारे में, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। इन्होंने मेरे से 15-20 दिनों के लिए पैसे मांगे थे, ठीक है। अभी मैंने ना फीस भरनी है LLB की, मेरे को नहीं पता LLB करें, इन्होंने कहा मैंने LLB की फीस भरनी है, ठीक है। भाईचारे में बंदा दे देता है, मैंने इनको दे दी। ये मेरी आज तक की सिर्फ एक ही गलती है, मैंने इनका भला कर दिया बस। और मैंने इनको पैसे देने के बाद जस्ट इन्होंने मेरे को कहा भी मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, आप ये लैपटॉप रख लो, जब तक मैं आपको पैसे दे जाऊँगी तो मैं लैपटॉप अपना ले जाऊँगी। कंपेयर में ये बात हुई। जब इन्होंने लैपटॉप दिया, बिल्कुल बंद कंडीशन में लैपटॉप था। मेरे को लैपटॉप की खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस इनका एक भाईचारा में काम चलाना था और इनकी थोड़ी सी श्योरिटी थी, क्योंकि मतलब मेरा इनसे कोई फैमिली रिलेशन नहीं था, एक सिर्फ भाईचारा था। तो भाईचारे में इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखता है। इन्होंने गिरवी में रखा लैपटॉप। ना इन्होंने मेरे को लैपटॉप चेक करवाया, ना इन्होंने कोई लैपटॉप का मेरे को कोई चार्जर दिया, सिंपल एक थैले में डाल के लैपटॉप पकड़ा दिया, ठीक है। भाईचारे मैंने भी लैपटॉप का करना क्या था, बेसिकली मैंने इनसे पूछा मैं इस लैपटॉप का क्या सिनेरियो है, कहती भैया इसको आप चलाना हो चला लेना, मैं आपको चार्जर कल तक दे दूँगी। 3 महीने बाद मेरी दुकान रेस्टोरेंट है मुल्तानी रसोई, उस वहाँ का लड़का गया, इनके घर जाके चार्जर लेके आया। 3 महीने तक तो मेरे पास चार्जर ही नहीं था। आफ्टर 3 मंथ मैंने जब चार्जर लगाया तो चार्ज करके ऑन करने की कोशिश की, लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ, लैपटॉप था खराब। एक्चुअल में सर देखो, लैपटॉप की एक्चुअल कीमत ही 20,000 के करीब है, और आज की वैल्यू के हिसाब से तो उस लैपटॉप की कीमत है 10,000 रुपये। नए की वैल्यू बता रहा हूँ मैं 20,000 रुपये, ठीक है। मैंने एक ट्रस्ट के लिए रखा था, अभी चलो ठीक है, अगले एक चीज़ रख के जा रहा था तो अगला विश्वास लायक हो गया बस। कितनी डिमांड आप कर रहे हैं? ये मेरे से 70,000 रुपये के करीब लैपटॉप की डिमांड करते, 50,000 रुपये की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मेरे से 50,000 रुपये ब्लैकमेलिंग करके डिमांड कर रहे हैं, मेरे को 50,000 रुपये दो। मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा जी आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हो मेरी जान छोड़ने का, आप मेरे को ब्लैकमेल करोगे, तेरी दुकान के बाहर धरना देंगे, हम मीडिया को बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखो जी, जो सिंसियर पर्सन है वो कहता है भी दाम मार पर गलत, चलो ठीक है, मामला खत्म हो, अच्छा होता है। तो मैंने इनके लिए पूछा भी आप क्या चाहते हो, इन्होंने मेरे को कहा मेरे को 50,000 रुपये नगद दे दो या 30,000 रुपये प्लस लैपटॉप दे दो। अब मेरे को एक बात बताओ जी, मैं एक मिडिल क्लास से पर्सन हूँ और 50,000 रुपये किस चीज़ के दूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। मैंने 15,000 रुपये देकर इनका भला किया। लैपटॉप के बदले लैपटॉप देने की कमिटमेंट करिए। एक्चुअल में देखो बात क्या होती है जी, हम मैटर को सोल्ट आउट करना चाहते हैं, हर पर्सन करना चाहता है जी, कोई भी बजट में नहीं पड़ना चाहता। मैं 3 दिन से इस भाई की दुकान के आगे बैठा हूँ, मेरी दुकान ना छोड़ के भाई की दुकान पे इन्होंने मतलब डेरा लगा रखा है, ताकि प्रेशर बना रहे हैं मार्केट के लोग आए जाएं। और वो ये अपनी कॉलोनी में नहीं जाती जहाँ पे पहले रहने वाली थी, वहाँ क्यों नहीं डेरा लगा रही, क्योंकि इसको पता है मैंने इसकी रेपुटेशन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इसकी कोई बंदा बात नहीं सुनने वाला, सभी को पता है ये कैसी फीमेल है। मैं इनको मतलब कोई भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कहना चाहता क्या है क्या नहीं है, बट वहाँ के लोगों को पता है, इसलिए वहाँ जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर रही। बिल्कुल मैंने पुलिस को किया, SHO SP DC सभी को एक अपनी अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, सारे स्टाफ आ रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और समझाते उन्होंने ये भी कमिट कर दिया भी आप ऐसे करो, नया लैपटॉप ले जाओ, हमें पुराने लैपटॉप का बिल दे दो। देखो मैं इनका अगर पुराना लैपटॉप रखता हूँ मेरे पास, सर क्या पता चोरी का है, क्या पता इनका है, मेरे को तभी पता लगा जब बिल होगा। ये बिल देने के लिए भी एग्री नहीं है, मैटर क्लोज हो। वो कुछ डाटा की भी बात करें कि उनका कुछ डाटा मैडम एक्चुअल में लैपटॉप ही बंद था, तो इन्होंने मेरे को कब डाटा वेरीफाई करवाया भी ये मेरा डाटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं जी मैं हमने लैपटॉप 1 साल के लिए रखा था, ये आपको इन्होंने कमिटमेंट में किया, इनसे चेक करो जी कौन सा इनके पास डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एप्लीकेशन देने सिविल थाना में या कहीं क्यों नहीं जा रहे। जब 112 में फर्स्ट डे स्टाफ आया था ना यहाँ पे, तो उन्होंने कहा भी आप सिविल थाना में दोनों अपनी कंप्लेंट लिखवाओ, जो मैटर होगा वहीं सोल्ट आउट होगा। यहाँ बैठना कोई मतलब नहीं है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप गली में बैठो आपकी इच्छा है, पब्लिक प्रॉपर्टी में बैठो, प्राइवेट जगह में बैठ रहे हो वो गलत है। किसी की पर्सनल दुकान है यार, पर्सनल दुकान में बैठ रहे हो, वो भी इस बंदे की जिस बंदे को लेना देना नहीं है। और को ये भी कमिट कर दिया सारे स्टाफ के सामने भी, चलो आप मैटर को क्लोज करो, मैं आपको 21,000 रुपये, जो आपको 20,000 का लैपटॉप है, 1,000 रुपये और ऊपर लगा के भी आपको लाने में और एसेसरीज में जो एक्सपेंस है 21,000 का चेक काट के देता हूँ मेरे रेस्टोरेंट के नाम का, ठीक है। उसके अलावा कोई मैटर रहता है, पर ये उसके लिए भी एग्री नहीं है। सारे मीडिया वालों ने सभी ने ट्राई करके देख लिया, पर ये उसके लिए एग्री नहीं है। तो ये मतलब एक सरासर ब्लैकमेलिंग है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा काम करिए भी ताकि लोग कल को किसी का भला करना ही छोड़ दें, भाईचारे वाली का रेपुटेशन खत्म कर रहे हैं, बताओ। और कल को मैंने स्टाफ को जो एप्लीकेशन दी उसमें भी ये कहा भी कल को मेरे और एलिगेशन भी लगा सकती है, इसलिए मैंने स्पेशल CCTV कैमराज लगवाए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और स्टाफ के पीछे भाग रहा हूँ। 3 दिन से मैं मेरी दुकान पे नहीं बैठ पाया, बहुत तरह का तंग कर रखा है मेरे को, मेंटली हरासमेंट इन्होंने मेरे को कर रखा है, और प्रेशर मेरे को ब्लैकमेलिंग का कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मीडिया से भी रिक्वेस्ट है मेरी, और स्टाफ सरकार से रिक्वेस्ट है भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में आके जो बैठती हैं इनको यहाँ से खड़ा किया जाए।